Assalamu alaikum dear student, welcome to my channel Med Learn Hub. Today हम स्टार्ट लेंगे टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी ग्रेड 9 के, जो हम इस बुक को स्टार्ट से पढ़ेंगे। तो पहले हम इस बुक की डिफिनीशन करेंगे, मींस बायोलॉजी की डिफिनीशन करेंगे और बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम तो लेट्स हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट, ये बुक जो है ये ब्रांचेस जो है ये नेशनल बुक फाउंडेशन यानी फेडरल बोर्ड की भी है और केपीके बोर्ड की भी है, जो दोनों की जो ब्रांचेस है वो सेम है। ठीक है, तो इनमें हमारे पास ये चैप्टर्स है। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सेकंड सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, थर्ड बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह ये 9 चैप्टर है इसमें, और हम इस 9 चैप्टर को हम पढ़ेंगे लेकिन टॉपिक वाइज। सही है, तो फर्स्ट हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इस चैप्टर में तो हम स्टार्ट लेते हैं। ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ones. With their intelligence, human beings started learning with their learning science development. Introduction to biology. What a science? साइंस की डिफिनीशन क्या है? तो इन एंशियंट टाइम्स साइंस मीन नॉलेज और लर्निंग। साइंस का मतलब है कि हम नॉलेज गेन कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकें। टुडे वी डिफाइन साइंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो आज हम डिफाइन करेंगे साइंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इसकी जो रूल है। तो टू द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू आंसर द हाउ व्हाट वेयर एंड व्हाई ऑफ आवर सराउंडिंग। तो हम जो साइंस की स्टडी करेंगे तो इसमें हमको ये हेल्प मिल सकता है कि हमारे सवालों का हेल्प का आंसर इसमें मौजूद है कि कैसे, क्या, कहाँ पर और क्यों जो है ये सराउंडिंग जो इर्द गिर्द हमारी चीज़ें मौजूद है ये क्या है। तो डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी, फर्स्ट हम बायोलॉजी की डिफिनीशन करेंगे। सो द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ two Greek words. Bios means meaning life and logos meaning thought, reasoning and study. बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो का मीन्स है लाइफ एंड लोगो मीन्स स्टडी और थॉट और रीजनिंग। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी जो है ये इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानदार चीज़ें हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे या करते हैं। इट हेल्प अस टू एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग। बायोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी इर्द गिर्द जो जानदार चीज़ें हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह इनकी जो रिलेटिव्स है, किस तरह ये जो है एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं या एक दूसरे के जिंदगी के बारे में हम इस बायोलॉजी में पढ़ेंगे। डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। टुडे आवर टॉपिक है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस, बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में। बायोलॉजी हैज थ्री मेन डिविजन्स। बायोलॉजी में हमारे पास 3 मेन डिवीजन होते हैं, एक है बॉटनी, एक है ज़ूलॉजी और तीसरा जो है वो माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्स्ट हम इनको समझेंगे। तो बॉटनी, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनके फंक्शन, उनकी एनाटॉमी जो भी है प्लांट की, वो बॉटनी में हम स्टडी करेंगे। ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स
के रहन सहन, एनिमल्स के जो फंक्शन है, जो फूड है उनकी, जो जो भी प्रोसेस हो एनिमल्स के बारे में, वो हम सब जूलॉजी में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन टीनी, इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी जो है, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड विद नेकेड आई के ज़रिए से हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमें अ, किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, बैक्टीरिया एटसेट्रा। सही है। बाय डिवाइडिंग biology into a number of branches, it is convenient to study it. Some of the major branches of biology are, तो फिर बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इनको डिवाइड किया गया है। इनको हम जो इनमें जो कुछ ब्रांचेस हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे। सही है। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ द फॉर्म and external structure of the organisms is called morphology. Morphology में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, इनकी स्ट्रक्चर का क्या है, ये किससे बना है, कैसे बना है, इन सब के बारे में हम मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के ब्रांच में पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो है एनाटमी। Anatomy, the study of the internal structure of the organisms is called anatomy. Anatomy is also called internal morphology. अच्छा, anatomy में हम स्टडी करेंगे internal structure of the organism. जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, इसमें अंदर जो कुछ भी मौजूद है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसको जो है इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी भी है, ये भी स्ट्रक्चर है। मॉर्फोलॉजी में हम भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। सही है। ऑफ द सेल, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑफ द टिश्यू, जो कुछ भी हो, यानी जो ऑर्गन बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, इसमें क्या क्या है अंदर से, जब हम इनकी स्टडी करेंगे तो वो हम एनाटॉमी में करेंगे। बायोलॉजी, सॉरी, फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स की। जो ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन मौजूद है उनकी फंक्शन क्या है। जैसे कि हमारे बॉडी में किडनी है, तो किडनी की फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन। इसी तरह जो ब्रेन है उनकी फंक्शन क्या है। इसी तरह जो हार्ट है उनकी फंक्शन है पंपिंग का काम करता है हार्ट। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं उनकी जो फंक्शन है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो वो उनको फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। हिस्टोलॉजी, फोर्थ नंबर ब्रांच हमारे पास है हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ऑर्गेनिज्म की जो हम ऑर्गेनिजम्स की टिश्यू जो है उनके बारे में जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, जो हिस्ट्री हम उनकी उनकी निकालते हैं, तो इनको हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिफ्थ नंबर हमारे पास है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, जिसमें हम सेल की जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, यानी सेल जो है ये किस 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 चीज़ से बना हुआ है और इसका काम क्या है, इन सब के बारे में हम जो स्टडी करेंगे तो उनको सेल बायोलॉजी कहते हैं। सिक्स नंबर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ जीन, जो जीन्स की जो स्टडी है और इनकी जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग की, तो इन सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम जेनेटिक्स में करेंगे। जैसा कि एक जो चाइल्ड होती है, जो जब बच्चा पैदा होता है तो वो
तो 6 नंबर पे हमारे पास है जेनेटिक्स। सही है। जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरेडिटी इन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इस इस ब्रांच में हम जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनकी ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो भी स्टडी है हम जेनेटिक्स में करेंगे। ठीक है। जैसा कि एक बच्चा पैदा होता है तो उनकी बिहेवियर कैसा है, बाप पे किया हुआ है या माँ पे किया हुआ है, इसी तरह जो हम बातें करते हैं रियल लाइफ में, तो ये किसकी वजह से होती है? ये जेनेटिक्स जीन्स की वजह से ये होती है। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी 7 नंबर हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी द स्टडी ऑफ द developmental stages of an organism from egg to the formation of a new organism is called embryology। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे जो है जो एग और स्पर्म जो एक दूसरे के साथ मिलता है और इससे जो एम्ब्रियो जो है जो फर्स्ट स्टेज है फीटस की वो स्टार्ट होता है, तो उनके बारे में हम एम्ब्रियोलॉजी के ब्रांच में उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं उनको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो न्यू एम्ब्रियो स्टार्ट होता है उनकी फॉर्मेशन, उनको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। 8 नंबर पेलियोंटोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्यूजल्स इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी में हम फ्यूजल्स द स्टडी ऑफ फ्यूजल्स यानी जो पुराने जो सालों से जो चीज़ें ज़मीन में दफन है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो उनको पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। पेलियोंटोलॉजी में हमारे पास जो है इनमें 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन इसमें है पेलियो बॉटनी और दूसरा है पेलियो zoology। पेलियो बॉटनी मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द स्टडी ऑफ फ्यूजल्स प्लांट्स, एंड पेलियो zoology मीन द स्टडी ऑफ फ्यूजल्स एनिमल, जो सालों से जो हमारी ज़मीन में दफन है इनको फ्यूजल प्लांट्स और फ्यूजल एनिमल कहते हैं। सही है। यहाँ पर दिया गया है कि फ्यूजल्स आर रिमेन ऑफ द लिविंग थिंग्स preserved by natural process. Fuses help the study of life in the past and process of evolution। फ्यूजन हमारे साथ क्या है, ये हमें हेल्प देता है कि हमारे पास्ट में कि पुराने ज़माने में क्या क्या हुआ था, कैसे लोग रहते थे, कैसे कैसे वक्त गुजरा है पुराने ज़माने के लोगों ने, जो चीज़ें इस्तेमाल की है, कैसी उनकी बॉडी थी, कैसी उनकी जो है वो स्केलेटल थी, वो हमें फ्यूजल्स के बारे में फ्यूजल्स से पता चलता है जब हम निकालते हैं ज़मीन से। अच्छा 9 नंबर टेक्सोनोमी द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स की और फिर उनको नेमिंग दिया जाता है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं उनको टेक्सोनोमी कहते हैं। जैसे कि हम अगर आप फ्रॉग को देख ले, फ्रॉग ये हम पाकिस्तान में है तो हम फ्रॉग को पहचानते हैं, लेकिन अब अगर फॉरेन कंट्री में हम चले जाए तो वहाँ पर अगर आप फ्रॉग किसी से पूछे कि फ्रॉग हमें मुझे फ्रॉग चाहिए या ये फ्रॉग है, तो वो इसे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि अगर आप इसे कहें कि साइंटिफिक नेम अगर आप आपको उनको दे दें कि राना टिग्रीना, तो फिर वो इन द वर्ड ऑल ओवर इन द वर्ड जो है वो लोग इस राना टिग्रीना को पहचानते हैं। ठीक है। तो इस राना टिग्रीना के नाम जो है ये किसने दिया है? ये टैक्सोनॉमी के ब्रांच ने दिया है साइंटिफिक नेम। किसको? एक फ्रॉग को। ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द interrelationship of organisms and their environment is called environmental biology. It is also known as ecology. So environmental biology में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इनके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट जो माहौल है इनके दरमियान जो रिलेशन है इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी
के ब्रांच में पढ़ेंगे, इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, और इसको इकोलॉजी भी कहा जाता है। सोशो बायोलॉजी, सोशो बायोलॉजी, the study of social behavior of the insects animal that makes societies societies. For example, ants, honey, bee is called social biology. सोशल बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे सोशल बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट एनिमल, जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनकी बिहेवियर क्या है सोशल में, सोशल बिहेवियर इनकी क्या है, और ये कैसे जो है ये सोसाइटी को बनाते हैं। जैसे हमारे पास एंड है, हनी है, बी है, ये जो है सोशल बायोलॉजी है, यानी हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो है एंड भी रहते हैं, हनी भी रहते हैं, बी भी रहते हैं, हनी बी भी रहते हैं, और इस तरह मोर जो इंसेक्ट एनिमल्स है वो रहते हैं, उनकी जो बिहेवियर है, तो इन सब बिहेवियर के बारे में जो हम स्टडी करेंगे तो उनको सोशल बायोलॉजी कहते हैं। फिर नंबर पर हमारे साथ है पैरासाइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। इस ब्रांच में हम पैरासाइट की स्टडी करेंगे कि पैरासाइट जो है ये किस तरह इनकी जो सर्वाइवल होती है, किस तरह उनकी जो है लाइफस्टाइल होती है, उन सब के बारे में हम जब स्टडी करें तो पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। 13 number, immunology, the ability of the body to protect itself from foreign substances and cells including infectious microbes is called immunity, and the study of immunity is called immunology. इम्यूनोलॉजी जो है ये बहुत अहम ब्रांच है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि ये बॉडी की एबिलिटी होती है, बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, जो अपने आप को बचा सके। ये बॉडी की वो ताकत है जो अपने आप को बचा सके, किससे, जो फॉरेन सब्सटेंस बाहर से आए, या कोई इन्फेक्शियस माइक्रोब्स बाहर से आए, या कोई फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो डिजीज़ है जो हमारी बॉडी को लग सकती है, तो ये इम्यूनोलॉजी जो है ये क्या करता है, इम्यून हमारे जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है तो ये एक्टिव हो जाता है, और उन डिजीज़ या उन बैक्टीरिया या उन फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ एक्शन लेता है। तो इसकी जो प्रोसेस है, उस ये जो पूरा सिस्टम है, इनको इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शियस माइक्रोब से बचाता है, ठीक है। ये लाइक एज अ फौज काम करता है, जैसे कि हमारे मुल्क की जो फौजेज हैं तो ये हिफाजत करते हैं बॉर्डर पे हमारे मुल्क की, तो इसी तरह जो इम्यूनिटी है ये हिफाजत करती है हमारी बॉडी की फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस की, जो हमें नुकसान पहुंचाने आए हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने जो माइक्रोब्स आए हैं, तो उन माइक्रोब से हमें बचाता है, ठीक है। 14 नंबर पर हमारे पास है एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, जो हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, उन सब के बारे में जो हम स्टडी करेंगे तो उनको एंटोमोलॉजी कहते हैं। 15 नंबर, फार्माकोलॉजी। The study that deals with the study of drugs is called pharmacology. फार्माकोलॉजी की ब्रांच में हम साइंटिफिक ये जो साइंस है किसकी, ड्रग्स की, या हम स्टडी करेंगे ड्रग्स की, और इसकी जो मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इन द बॉडी पे, उन सब के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उनको फार्माकोलॉजी कहते हैं। कैसे कि हम जैसे कि हम थोड़ी सी बुखार जब हम पर आ जाता है तो हम एक पेनाडॉल गोली जो है वो हम खा लेते हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं होता कि पेनाडॉल गोली हमारे अंदर क्या करता है। इसकी जो मैकेनिज्म है, इसकी जो बॉडी के साथ जो एक्शन है, इन सब के बारे में स्टडी जब हम करते हैं तो हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। 16 नंबर, बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक
16 नंबर हमारे पास जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स for the benefit of mankind is called बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ब्रांचेस में हम स्टडी करेंगे वो मुख्तलिफ टेक्निक्स के जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा देता है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, फ़ायदा देता है, और वो टेक्निक जो हमारे लिए बेनिफिट हो, उन सब के बारे में जो हम स्टडी करेंगे तो उनको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सो आज के लिए ये ब्रांचेस काफ़ी है। दूसरा जो वीडियो आएगा तो उसमें हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, तो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसमें किसी का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो।